उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया पहुंचे। देवरिया जिले में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने आतंकवाद और विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान सुनकर कभी कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे भारत के नेता हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया कि वे हमले में मारे गए उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए, तो उनका जवाब था वो हमारी पार्टी का थोड़ी था। योगी ने इस बयान को बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्वर में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की अपील की। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगाम की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। गौरतलब है कि पहलगाम की बायसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई और 14 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले के बाद से पूरे देश में गहरा आक्रोश है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।